जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मेरे माइक का थोड़ा सा इशू है तो आवाज़ शायद कुछ ठीक नहीं हो। बट एनीवे सर, मैं बात कुछ और करना चाह रहा था आज। कल का दिन लंदन में प्रोटेस्ट था, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजरा। लोगों को मिलने को, देखने को का मौका मिला, इंटरेक्शन किया, कुछ लोगों के साथ, लोगों के फीलिंग्स, जज्बात देखने का मौका किया, मुलाकात किया, मुलाजा किया। मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट, लेकिन रात लेट होते होते मैं कल वीलॉग ही नहीं कर सका, बात ही नहीं कर सका। तो आज जब सुबह हुई तो अब तक की काफ़ी सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं। तो वो थोड़ा सा बीच में चला गया है प्रोटेस्ट। बड़ा इट वॉज ए गुड प्रोटेस्ट। बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारा बारिश थी, वर्किंग डे था, फ्राइडे वर्किंग डे था, हंगर स्ट्राइक थी, जिसे अलामती भूख हड़ताल कहते हैं। तो बहरहाल अच्छी गैदरिंग थी, रिजनेबल गैदरिंग थी, उसको आप बुरी गैदरिंग नहीं कह सकते। ऑल ओवर द लंदन, शेफील्ड और बर्मिंघम से भी लोग आए हुए थे। सो दैट इज द ये पाकिस्तान की ओवरसीज की जो जो डिटर्मिनेशन है इस सारी जंग में, इस जहाद में इमरान खान के साथ, जो है वो नाकाबिले बयान है। इट्स रिमार्केबल। बारिश थी और बारिश के बावजूद वहाँ पे लोग जो हैं वो रात को तकरीबन 7 8 9 बजे तक खड़े रहे। तो एनीवे वो तो ये सिलसिला था। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई उसमें क्या हुआ है, उसमें देखिए अब आपके सामने क्या जुल्म हो गया। यानी मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर हमला हो गया। ये क्यों हो रही है ये चीज़ें? इलेक्शन का ऐलान होता है, धमाके शुरू हो जाते हैं। ये वो लोग ही कर सकते हैं जो इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं। उनको भारत में मजबूरी एक तरफ जाना पड़ता है, फिर वो कुछ और करना पड़ता है। देखिए, बात यह है कि हम इलेक्शन का ऐलान करके हमने उसके बाद हम कर रहे हैं, हम एक खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में खिचड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में अब खिचड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो है ना, इससे बाहर निकले। अब इस चीज़ से बाहर निकलना अब आपको। अब हमें ये सोचना है कि अभी हम जो अपनी ज़िंदगी में, जो हमने जिस तरफ हमने पाकिस्तान को लेके जाना है, या जो हमने अपनी ज़िंदगी में तरजीहात करनी है, उनको सेट करने की ज़रूरत है। और हम उनको बिल्कुल सेट नहीं कर पा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि ये धमाके शुरू हो गए मुल्क के अंदर, इंसर्जेंसी दोबारा शुरू हो रही है। यही मैं बात काफ़ी देर से कह रहा हूँ। इसी बात को मुराद सईद आज से 2 साल पहले, मुराद सईद साल पहले, 2 साल पहले मुराद सईद ने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि ये सारा कुछ हो रहा है, ये लोग कहाँ से वापस आ रहे हैं, बाढ़ आपने लगा दी है, वहां से फिर लोग क्यों आ रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही तकलीफ दह है। जो लोग, वो जो वहां पे जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, हमारे जो एयरफोर्स के जवान और सिक्योरिटी के जो जो बंदे मरे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये हमारी एजेंसियों को जब इस काम से फारग होंगे, अपने बंदों को मारने से फारग होंगे, तो ध्यान किस तरफ और जाएगा ना। जो अपने सारी दूरबीनें अपने अंदर ही लगा दी हुई हैं, बाहर से उठा के। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि कोच का और कप्तान का एक बड़ा डिफरेंस होता है क्रिकेट को के अलावा। कोच अगर खेलने लग पड़े तो वो बाहर से कोच नहीं कर सकता। आप उसको, आपका जब मैच हो रहा था, आपने उसको देखना होता है, ओवर सीन करना होता है। जब आप उसके अंदर चले जाएंगे, कूद जाएंगे और खेलने लग जाएंगे, आपसे बहुत से एंगल जो है ना, वो जो ग्राउंड के, वो आपसे आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो हमारी स्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी अपने अंदर ही कूद गई है, तो वो बाहर कैसे देखेगी? वो नहीं देख पाएगी। ये चीज, ये आपसे होगा नहीं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक पूरा अदारा, उसकी पूरी, पूरा उसको आपने पिन पॉइंट कर दिया, तहरीक इंसाफ इमरान खान फिनिश, बस। जब इस काम पे आप लगा देंगे, और आर्मी के अंदर जो बंदा न्यूट्रल बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, तो इमरान खान नाल है, इसकी पोस्टिंग वहां पे कर दें। आपको पता है कितनी तकरनी पोस्टिंग्स हुई हैं? इस पे अलग से भी अलग करूंगा, जो इन्होंने पोस्टिंग तकरनी जो आर्मी के अंदर की हैं। और बंदे उठा उठा के इन्होंने निकाल निकाल के नॉन जो है वो एरियाज, ऐसे एरियाज में जाके भेज दिए हैं जो नॉन फंक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, उनको एसडीओ नहीं, जिस तरह कहते हैं किसी को एसडीओ बना दिया, उस तरह के उन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स को लगा दिया। सिर्फ इसलिए कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बात करते हैं कि यार हम गलत कर रहे हैं मुल्क के साथ, उनको उठा उठा के बाहर फेंक दिया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि ये जो खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, खिचड़ी अब चलनी नहीं है। हमें इस खिचड़ी से बाहर निकला। पाकिस्तान को प्रॉपर मील चाहिए। पाकिस्तान का प्रॉपर मील यही है जो बार बार कहा गया, हर बंदा बात करता है, रूल ऑफ लॉ नंबर 1, नंबर 2 साफ शफाफ इलेक्शन, और इस मौजूदा हालात में तीसरा एक और चीज ऐड हो गया, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप काइन को रिस्टोर नहीं करेंगे, आप आगे, आप बिल्कुल आगे दलदल आपके।
आपने आइन का, कानून का जो खिलवाड़ आपने किया है, जिस तरह एक मुजरिम के पास लोग जाते हैं, जी आप थंब ने इतने फिंगरप्रिंट दे दिए तो फलानी चीज कर दे, ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, फिर आपको खत्म करें, इसकी जरूरत नहीं है। आप पकड़े नवाज शरीफ को, बनाए वजीर आजम, सिंपल सी बात, खत्म करें। ये ढकोसले, ये पाकिस्तान की अवाम को देना, ये दिस इज टू मच। देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान की अवाम, हमारे साथ हुआ त्राव, और उस त्राव के ऊपर त्राव। अब कौन यकीन करेगा इस इलेक्शन का? कौन यकीन करेगा इस इलेक्शन का? पहले जो इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट ने किए, वो नहीं करवाए गए, दाएं बाएं शैंकर की। अब जब रिस्टोरेशन, पहले आपने क्या करना, कानून की अमलदारी और साफ शफाफ इलेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ लॉ और रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कानून को जब आप रिस्टोर करेंगे, तो उसको, जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करेंगे, तो फिर आप उसको रिस्टोर करने का मतलब उस पर अमल करेंगे। जब आप उस पर अमल करेंगे, तो उसमें एक शिक है आर्टिकल 6, उसका तलाक होगा किन लोगों पे? जिन्होंने वायलेशन की उस कानून की। किन्होंने वायलेशन की? गवर्नर्स ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जब तक ये वायलेशन आप नहीं करेंगे, इनको नहीं पकड़ेंगे, सजाएं नहीं देंगे, रिस्टोरेशन नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप इलेक्शन करवा लेंगे, आप धांधली कर लेंगे, आप खिचड़ी पका लेंगे, कोई उधर फाड़ लो बंदा, उधर फाड़ लो बंदा, कर करा के आप बना के अपने इलेक्शन करवा के आप कहेंगे जी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आगे नहीं चलेगा काम। पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा, दुनिया सर्वाइव नहीं करेगी। आप पाकिस्तान जो है दिन ब दिन गहराइयों में ही जाएगा। उसके अलावा इसके पास रास्ता कोई नहीं होगा पाकिस्तान के पास अपने आगे बढ़ने का। पाकिस्तान को लूला लंगड़ा कर दिया हुआ है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अब इस वक्त जंग है। इत्तेदाज ऐसा ने किसी जगह पे कैसे प्रोग्राम में कहा, मुझे तो ऐसे पूछ रहे हैं कानून के बारे में जिस तरह इस मुल्क में कानून है। देखिए, जब कानून नहीं है उसको रिस्टोर करना है। कानून है, वायलेट हो गया, उसको रिस्टोर करना। उसके रिस्टोर करने का पहला जो चीज होगी वो होगी सजाएं। वो होगी सजाएं उन लोगों को जिन्होंने वायोलेट किया। जब तक जिन्होंने वायोलेट किया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको आप सजाएं नहीं देंगे, उस वक्त तक ये काम नहीं चलेगा। जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, 90 दिन में इलेक्शन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पूछा जाए। जिन लोगों ने बंदे भेज दिए फिंगरप्रिंट लेने के लिए नवाज शरीफ साहब के एयरपोर्ट के ऊपर, उनको देखा जाए, उन्होंने क्यों, ये किसने किया, किसने करवाया। देखिए, उसके बगैर आपका मुआशरा पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरफ हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक चीज़ जो समझ आती है, वो बार बार समझ आती है, हम नफरतें क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में, किसी सोसाइटी में जब जानबूझ के पर्पसली ये नफरतें क्रिएट की जाएं, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि मुआशरे को ख़त्म करना, मुआशरे को ख़राब करना, मुल्क को तोड़ना। इसके अलावा और कोई उसका मकसद हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि हम एक दूसरे को, हम लोगों को थप्पड़ मारें, मजलूमों को मारना शुरू कर दें, अक्सरियती पार्टी से उसका वोट का हक छीन लें, उनके झंडे छीन लें, बुलडोजर चला दें उनके घरों के ऊपर। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे ताबेदार हो जाएंगे, या हमें प्यार मोहब्बत देंगे, या इससे मुल्क में इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, या इससे बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टर आ जाएगा। ये नहीं होगा सर। इससे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगी मुल्क टूटेगा। 16 महीनों में कोई ऐसा काम आप बताएं, कोई एक ऐसा काम आप बताएं जिससे कोई पता लगता हो। मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें कोई एक ऐसा काम, किसी बंदे ने अगर कोई एक ऐसा काम मेरा सुन के हो कि जो ऐसा इस गवर्नमेंट ने किया जिसके नतीजे में बेहतरी आई है, तो मुझे सोचने पे मजबूर करेगा। जो भी उन्होंने काम किया, उन्होंने पाकिस्तान को डुबोने के लिए किया, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किया। जितना नुकसान ऑपरेशन रजीम से और साइफर के नतीजे में आया। अब साइफर के जो जो बात है, एक दो जुमले इसके ऊपर भी मैं बात करता चलूं। साइफर की वजह से जिनको सजाएं मिलनी थी वो इक़्तिदार में बैठे हैं, और जिस बंदे को उठा के बाहर किया गया, जिस बंदे ने एक्सपोज किया, उसको पकड़ के अंदर करते अंदर किया। देखें, ये खिचड़ी पकाने की जो कोशिश करी जा रही है, तैयारी की जा रही है, खिचड़ी नहीं पकड़नी, ये सॉरी मंडे नहीं चलनी, ये नहीं बनेगी बात। आपको एक पाकिस्तान के प्रॉपर चीज़ की जरूरत है। ये खिचड़ी नहीं है, कितनी दाल डाल देते, नमक डाल देते, चूल्हे तो पा दे, नो, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। पाकिस्तान अब साफ शफाफ इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ से एक थोड़ा सा आगे चल गया, रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, वो रूल ऑफ लॉ में आ जाता है, लेकिन इसको रिस्टोर करना पड़ेगा आपको पहले। और रिस्टोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों को सजाएं दें जिन्होंने वायलेशन की है। इस बात का अपना ख्याल, इस बात के ऊपर ख्याल करें, इस बात को सोचें समझें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में, आई जस्ट कीप ऑन रीडिंग योर कमेंट्स, मुझे एडवाइस और कमेंट्स और बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। और आखिर में छोटी सी बात कहूँगा
कि बहुत सारे वीलॉगर, बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, मेरी तरह के बेशुमार हैं, वॉलंटियर हैं, सारे के सारे। उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये दबाते जा रहे हैं आवाज़ को पाकिस्तान में, ये बाहर से आवाज़ें नहीं करें, इनको सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है। और बहुत सारे, मैं तो अपना काम करता हूँ, मेरा तो ये फुल टाइम काम नहीं है, तो मुझे शायद इतनी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनकी ये इनकम होगी और वो पूरा टाइम दे सकेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें। ये मत सोचो जी पैसे बनाने का करंट है। हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें, पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करें। हाँ, पॉजिटिविटी के ऊपर भी एक और वीलॉग करेंगे किसी टाइम पे। इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।